बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें जो आजकल के दौर पे भी उतनी फिट आती हैं जितनी कि आज से पहले किसी भी दौर पे थी। और ये बातें हैं कुछ उन लोगों की जो कि सोचते हैं दुनिया के बारे में, माशरे के बारे में, और उनको कुछ एहसास होता है, कुछ फिक्र होती है, परेशानी होती है। 2000 साल पहले एक रोमन फिलोसोफर जो है, जिसको सेनेका का नाम दिया गया, उसने ये तशवीश जो है वो जाहिर की थी कि क्या फ़ायदा है इतनी किताबों के होने का, अगर आपके पास ढेर सारी लाइब्रेरीज हों और वो सब अटी पड़ी हों, भरी पड़ी हों किताबों से। अगर उसमें जो जाने वाले लोग हैं या जो उस किताब लाइब्रेरी का मालिक है, उसे उनके नाम भी नहीं पता है, और अगर उसे ये भी नहीं पता है, उसे याद भी नहीं है कि उसकी लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ जो है वो मौजूद है। इसी तरह से फिर इसी खदशे का इजहार जो है वो एक और राइटर ने किया, जिसने कि जो कि फ्रेंच एक स्कॉलर था 1685 में, और उसने लिखा कि अगर ये तमाम चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं जैसे कि हो रहा है, लाइब्रेरीज इतनी बढ़ रही हैं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस इन्फॉर्मेशन के नतीजे में जैसे सेनेका की सिविलाइजेशन तबाह हुई थी ना, एक बारबेरियज़म वहाँ पे आ गया था, एक वहशत, बर्बरियत, एक दरिंदगी जो है वो वहाँ पे लोगों में आ गई थी। तो वो फिर यहाँ पर हमारे साथ भी होगा अगर हमने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इसको चैनलाइज ना किया कि हमने इस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है। और अभी बहुत रिसेंटली एक किताब आई है, टू बिग टू नो, और इसके राइटर जो है डेविड वेनबर्गर, इन्होंने भी यही लिखा है। और वेनबर्गर का ये कहना है कि यानी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें इसकी वजह से हम ऐसे हम धंसते चले जा रहे हैं एक ऐसे पडल में जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, विजडम कोई नहीं है। इन्फॉर्मेशन और विजडम जो है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। मालूमात बहुत सारी आप इकट्ठी कर सकते हैं, और आजकल तो मालूमात का दौर है, हम एज ऑफ इन्फॉर्मेशन में रहते हैं, जहाँ पर एक क्लिक पे हम पूरी दुनिया का हाल और अहवाल जान सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हम पूरा लाइव या रियल टाइम में देख सकते हैं कि यूक्रेन में क्या हालात है, वहाँ पे क्या हो रहा है। हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में टेम्परेचर क्या है, हमने फ्लाई कहाँ करना है। एक स्विप के जरिए से, ये स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, इसमें किसी भी लाइब्रेरी से दुनिया की बड़ी से बड़ी जो इन्फॉर्मेशन डेटा जहाँ पे मौजूद है उसके बराबर, अगर उससे कम नहीं, तो इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में, एक्सेस में, हमारी रसाई में मौजूद होती है। और हम जिस वक्त चाहें उससे राब्ता, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, जिस वक्त चाहें हम जिस तरह की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। इतनी तमाम चीज़ों के बावजूद हमारे पास जो कमी होती जा रही है वो इस इल्म के या इस मालूमात के नतीजे में हासिल होने वाली जो एक इल्म है। इल्म में होता है जब हम उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके कोई एक शेप एंड फॉर्म देना शुरू कर देते हैं, और उससे कुछ चीज़ें और मालूमात, जो कुछ नताइज जो है वो अखज़ करना शुरू कर देते हैं। और वो अखज़ किए हुए जो नताइज होते हैं उनको हम विजडम कहते हैं, जो तजर्बे की फॉर्म में आते हैं, और फिर वो दानिश के साथ, ज़िंदगी में हिकमत के साथ वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ, कब, कैसे, कितनी अप्लाई होगी। ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, ये बहुत ज़रूरी है, और ये इल्म नहीं है, जबकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास ढेर सारी हो गई है। अब इसको हम चंद ही तरीकों से रेगुलेट कर सकते हैं ना, कि हर एक चीज़ जो है उसके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करके समझना कि हमने कोई तीर मार लिया है, हमने कमाल काम कर लिया है, एक बेवकूफ़ी से बड़ा कुछ नहीं है। हमें बहुत ज़रूरी है कि वापस थोड़ा सा ना, जो हमारा पुराना ज़िंदगी का स्टाइल था उसको साथ रखें, जिद्दत के साथ साथ। स्मार्टफोन ज़रूर हाथ में हो, लेकिन वो जो पुराने बाप बे या घर में बैठे हुए बुजुर्ग या माँ बाप, उनकी जो बातें हैं और उनकी बातों में जो विजडम होती है, जो एक सच्चाई होती है, सदाकत होती है, और उसके साथ साथ एक तजर्बे की उसमें आँच होती है, उसको ज़रूर महसूस करें और उसको ज़रूर इंजॉय करें, उसका ज़रूर लुत्फ़ लें। और जहाँ पे हम बहुत सारी ये विकिफाइड वर्ल्ड में रहते हैं, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में नॉर्मलाइज रखें उन चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी में उन एलिमेंट्स के साथ जो कि रियल है, जो रियलिटी है, जहाँ पे रिश्तों के साथ असल में बैठकर वक्त गुजारना है, जहाँ के चाय के कप में से उठते हुए धुएं को देखना, या कॉफ़ी की खुशबू को महसूस करना, या फिर वहाँ बैठकर जो इर्द गिर्द मौजूद हल्का हल्का शोर है बातों का, या फिर किसी भी और चीज़ का, या फिर खामोशी का जो एक आवाज़ होती है, इन तमाम चीज़ों का लुत्फ़ लेना और इनको महसूस करना बड़ा ज़रूरी है, जो वक्त के साथ साथ आजकल की इस इलेक्ट्रॉनिक एज में हम भूलते चले जा रहे हैं। तो फिर उसके नतीजे में हमारे अंदर बहुत सारे एहसासात, बहुत सारे जज्बात ऐसे हैं जो तशना रह जाते हैं, और तशनगी के नतीजे में फिर हम बड़े मैकेनिकल से, बड़े चिड़चिड़ेपन का शिकार, बड़े मसनूई से, खोखले से और असल ज़िंदगी से और उसकी खूबसूरतियों से दूर सा खुद को पाते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी हमारे लिए भी बेकशिश हो जाती है, और हमारे इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं वो भी उसको महसूस करना शुरू करते हैं। सो अपने आप को जोड़ना फितरत से, और आजकल तो मौसम वैसे भी खूबसूरत है, बारिश तो हो रही है, और बारिश के साथ बहार जो है वो साथ साथ आ रही है। और ये पहली दफ़ा है कि मैंने देखा है कि
सर्दियों का जो मौसम है उसमें बारिश इतनी नहीं हुई, उसमें सर्दी का एहसास इतना नहीं हुआ जितना कि अब बारिशें तो हो रही हैं लेकिन उसके साथ सर्दी उस शिद्दत की नहीं है। सो इसको एंजॉय किया जा सकता है, इसके मुख्तलिफ शेड्स हैं उन्हें निकाला जा सकता है। सो आई विश कि आप आज के दिन और इसका मौसम और जो खूबसूरती है उसको एंजॉय कर सकें। और प्रोग्राम की जो तफसील है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हमने एक सिलसिला शुरू किया है जहाँ आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत सारी ऐसी खवातीन से जो कि हमारे अपने माशरे के जीते जागते रोल मॉडल्स हैं। जैसे मैं कह रही थी ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि दूर से देखने में हमें अच्छी लगती हैं। टेलीविज़न और शोबिज़ और इंडस्ट्री जो है इसमें यकीनन ग्लैमर और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी कंट्रीब्यूशन है वो स्टार्स हैं, लेकिन कुछ रियल लाइफ स्टार्स भी होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ों में से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उतने चमकते धमकते हमें नज़र नहीं आते। हमारी नज़रें अक्सर उनकी तरफ उस तरह से नहीं उठती हैं जाती हैं। ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो कि हमारे आसपास पाई जाती हैं, बहुत सारे काम कर रही होती हैं। मर्दों के इस मौसम में जहाँ पर कि खातून ने ये तय किया कि उसने निकलना है, तालीम हासिल करनी है, आगे बढ़ना है, अपना मकाम बनाना है और इज्जत के साथ और वक़ार के साथ ज़िंदगी जो है वो जीने का इख्तियार उसके अपने हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर उसको मजबूर कर सकते हैं। सो इन चॉइसेस के साथ जब वो खातून, कोई भी खातून बाहर निकलती है तो वो किस तरह से अपने करियर और कौन कौन से करियर्स में किन किन चीज़ों को फेस करते हुए कैसे आगे बढ़ती है, ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मेरी जो मेहमान है वो सारी बड़ी कमाल किस्म की खातून है। वैसे तो बहुत सारी खवातीन है, कोई पर्टिकुलर उसमें मेहमान नहीं है, लेकिन चंद का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। आपने मतलब आज से कितने अरसे पहले तक या अब तक भी क्या हम सोच सकते हैं कि खवातीन जो है पहाड़ों पर चढ़ेंगी और वो भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर, और उन्हें सर करने के साथ साथ जहाँ पर अपना नाम बुलंद करेंगी वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद होगा, पाकिस्तान का नाम भी सर फख्र से बुलंद होगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे लेबल किया जाता है कि यहाँ पर खवातीन के चेहरे जो हैं वो तेज़ाब से जला दिए जाते हैं, यहाँ पर खवातीन के साथ बदतरीन कोई तशद्दुद किया जाता है। ये दुरुस्त है कि खवातीन जो है उस किसी एक भी खातून के साथ तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी एक भी जगह पर नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। यहाँ पर बहुत सारी खवातीन बहुत इज्जत के साथ, वक़ार के साथ और बहुत सारे और ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर ज़िंदगी जो है भी गुजारती हैं। लेकिन पाकिस्तान का चेहरा इस तरह से रोशनास कराने वाली मेरी मेहमान जो है हमें बहुत प्यारी हैं और आज उनसे आपकी मुलाकात जो है वो भी होगी। सबीना बेग से आप मिल सकेंगे, जान सकेंगे, गपशप लगाएंगे उनसे। और उसके साथ साथ एक ऐसी खातून जो कुछ ऐसा काम कर रही है जो आज तक सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस था, पीसीओ चलाना। अब आप पीसीओ पे गए हो और आपने नंबर वहाँ से डायल करने की कोशिश की हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मर्दाना सा माहौल होता है, लेकिन इनका अपना एक पीसीओ और बड़ी कामयाबी से इसे रन कर रही हैं। इनसे हमारी गपशप मुलाकात होगी। आप देखेंगे कि एक ऐसा काम जो है, एक ऐसा बिजनेस वो एक खातून कैसे लेके रन कर सकती है, लेके चल सकती है। एक खातून जो कि ड्राइवर है, फुल टाइम प्रोफेशनल काम कर रही हैं एज ड्राइवर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एनजीओ के साथ, और वहाँ पर वो बहुत सारी सर्विसेज देती हैं, पिक करने की, ड्रॉप करने की, गाड़ी चलाती हैं और अच्छी तरह से चलाती हैं। सो उनसे भी आपकी गपशप मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है। और इसके अलावा कुछ लॉयर्स आपसे मिलेंगी, कुछ हमारी इंजीनियर खवातीन मिलेंगी, डॉक्टर्स मिलेंगी। सो इन तमाम लोगों से आज गपशप है और टॉपिक हमारा यही है कि हमारे माशरे में काम करने वाली खवातीन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उन मसाइल के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाया, उसमें कामयाबी भी हासिल की। शायद कुछ टिप्स जो हैं हमारे हिस्से में भी आ सकें। सो ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। आमदीद और सुबह खैर जनाब, वक्त आपकी मुलाकात का। बहुत सारे मेरी आज मेहमान खवातीन जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ प्रोफेशन से है, हमने पिक किए हैं वो प्रोफेशन जिनमें खवातीन अभी नई नई आई हैं और वो बड़ा एक अनयूजुअल सा काम हमें लगता है कि यार खवातीन ये काम भी कर सकती हैं, लेकिन कर रही हैं बहुत बहादुरी के साथ, बहुत अच्छी तरह से। और हमने देखना ये है कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास है कि जिसकी वजह से वो आगे बढ़कर ज़िंदगी का, हालात का, लोगों का मुकाबला कर सकती हैं, हौसला नहीं हारती, हिम्मत नहीं हारती, दिल नहीं हारती, कहीं बैठकर रोती नहीं है, परेशान नहीं होती। और अगर रोना होता भी है तो मुझे यकीन है ये सब लोग तन्हाई में दरवाजे बंद करके कहीं रो लेती होंगी और उसके बाद मुस्कुराती हुई आराम से लोगों के सामने बड़ी मजबूत खातून की तरह आती होंगी, जो कि ज़िंदगी में हर एक इंसान को ये हासिल होना चाहिए बस कि उसके अपने जो उसकी ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ और ताकतें हैं वो उसके अपने इख्तियार में हो, रब की ज़ात के बाद। वो एक बेबस किस्म की ज़िंदगी जो है वो गुजारने पर मजबूर ना हो। हाँ, आप चॉइस करें ज़िंदगी में तो हर एक चॉइस को इंसान को हक हासिल है कि वो जो भी अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ को मुंतखब कर ले। अच्छा जी, सवाल आप लोगों के लिए भी है। उन सवालों के जवाब देके आप भी बहुत सारे गिफ्ट्स आज जीत सकते हैं। मेरी आज यहाँ पर आई हुई ऑडियंस के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सामने इतनी प्यारी प्यारी सी, जैसे कहते हैं ना हंसती मुस्कुराती सी खवातीन है।
तो आपकी पहली मुलाकात जो है वो मैं एक ऐसी खातून से कराने जा रही हूँ जिनको मैंने आपको बताया इस पाकिस्तान का वो फ़ख्र है, और एक ऐसा फ़ख्र के जिस पे हमें हमेशा फ़ख्र रहेगा। इसलिए कि एक नहीं, इन्होंने एक के बाद दीगरे बहुत सारी ऐसी चोटियाँ सर की हैं कि जो आज तक किसी खातून ने नहीं की है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से तो किसी भी खातून ने नहीं की है। मेरे साथ है समीना बेग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम समीना अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं खुद बताना चाह रही थी, लेकिन बता दें कितने हजार फीट की कितनी चोटियां अभी तक सर हो चुकी हैं? एवरेस्ट दुनिया के सबसे हाईएस्ट बुलंद माउंटेन है, 29,000 फीट है। और उसके बाद जो 7 कॉन्टिनेंट में जो हाईएस्ट माउंटेन्स है उनको मैंने समिट किया है। सबको समिट किया जी। है। और मैंने दुरुस्त कहा ना कि पाकिस्तानी तो हमें पता है कोई खातून नहीं है, लेकिन दुनिया में कितनी खवातीन हैं जिन्होंने ये किया हुआ है? ऑलमोस्ट 10 to 12 ने किया होगा। 10 से 12 जी, खवातीन में से। और फिर पाकिस्तान से आई एम फर्स्ट पर्सन। तो हम तालियां बजाएंगे ना इसके लिए, थैंक यू वेरी इसलिए मच। कि ये एक बड़ी हिम्मत का काम है। उसके साथ साथ एक ऐसी खातून जो कि जिंदगी में रोजाना बहुत सारा ऐसा काम कर रही होती है जहाँ जो कि हमें एक आम औरत को लगता है बड़ा मुश्किल है, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, कहीं जाना है तो मुझे प्लीज छोड़ आए ना, मुझे ले आए ना, मुझे वहां तक जाना है, मुझे ले जाए ना। लेकिन वो इन फिक्रों से आजाद है, ना सिर्फ खुद गाड़ी चलाती हैं बल्कि इसको अपने लिए रोजगार का उन्होंने जरिया बनाया हुआ है। मेरे साथ है हमारी लेडी ड्राइवर अस्मा मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं अस्मा? अल्लाह का शुक्र। जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल है या ये गाड़ी चलाना मुश्किल है? मेरे हाल में दोनों ही मुश्किल है, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मेरा ख्याल था जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलती है। वो साथ साथ मतलब ये भी चल रही है वो भी, लेकिन वो ये वाली ज्यादा मुश्किल है। ये ज्यादा मुश्किल क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे हैं इस वजह से। सही, लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वो आजकल मुझे याद आ रहा था एक शेर, उसमें बड़ी मतलब चेंजेस कर करके क्या आ गया, ऐन लड़ाई में अगर वक्त इंतखाब। आगे आगे इस मिसरे को कौन मुकम्मल करेगा? आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त इंतखाब। आज इंतखाब बात हो रही है ना सेनेट के, उस हवाले से। अच्छा, इस पे सोचना, ठीक है? मेरे जहन में जो है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग जरा सोचिएगा, इस पे बात करेंगे फिर। लोग तो हमारे इर्द गिर्द बड़े कमाल हैं, तो फिर आपने क्यों सोचा था कि यार घर से बाहर निकलूं और मैं ये काम करना शुरू एक तो मैं ये कहती हूँ, एक एज अ वुमेन की वजह से आप लोग जरा बाहर जब निकलते हैं ना, तो आपको जब तक आप बाहर नहीं निकलते वाकई दुनिया का नहीं पता चलता। सही, ठीक है। एक तो बहुत ज़रूरी है कि आपका बाहर निकलना। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जब हिम्मत ताकत दी है आपको, तो आप उसको रायगा नहीं करें। फिर आपके घर वालों की मेहनत, मतलब उनकी इजाज़त के बगैर तो आप निकल ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसे कि वो इजाज़त भी देते हैं और फिर बाज़ दफ़ा मुंह भी बनाते हैं। हाँ। कि फिर आपको पता है, फिर औरतों के लिए तो यही है कि सुबह के शाम करो, घर का भी करो, बाहर का भी करो, और उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन जब मैंने ड्राइविंग शुरू की तो यही है कि अभी आप कह रहे थे घर वालों की इजाजत और घर से बाहर निकलो, तो अगर घर वालों की इजाजत से बाहर निकले तो एक वो फ्रेज भी कहते हैं ना, वो निकल गई है। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, मैं ये कहती हूँ हमारे यहाँ जो भी पेशा हो ना, वो उसके लिए ना लोग ये कहते हैं अच्छा, पहले तो उसको वो लोग तसव्वुर ही नहीं करते कि ये इस लाइन में आई हुई है। इधर यही अच्छा, ये एज अ लेडी ड्राइवर है, अच्छा ये पहाड़ियों पे चढ़ रही हैं। वो किसी भी पेशे में वो तैयार ही नहीं होते हमारे यहाँ लोग। उसको जो है ना बहुत ज्यादा जहनी तौर पे ना मतलब दबाव पैदा करते हैं लोगों के उसके। फिर भी अगर हिम्मत आप रखें ना, तो कभी इस चीज में वो नहीं होते। मुझे इतने लोग कहते अच्छा अच्छा ओहो क्या है, लेडी ड्राइवर ही तो है, क्या हुआ तो अच्छा। आपके सबसे ज्यादा आपके जो साथ जो हैं हल्का एबाब, वो ज्यादा आपको वो टॉर्चर करता है। बिल्कुल, वो ब्रूटस जो था वो हल्का एबाब में ही था, इसीलिए तो आज तक कहा जाता है यूट्यूब ब्रूटस। इसलिए कि सबसे जो मोहलिक वार है और सबसे कारगर जिसे कहते हैं वार, वो आपके नजदीक तरीन पहलू में बैठा हुआ शख्स कर सकता है, जो कि आपसे नजदीक तरीन आपको चोट और जबरदस्त किस्म की चोट जो पहुंचा सकता है। कभी ऐसा हुआ गाड़ी चला रही हूँ और आप पीछे कोई मर्द बैठे हो और वो कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक, क्या कर रही हैं, अरे आहिस्ता आहिस्ता चलाएं गाड़ी? जी जी, ऐसा एक दफा नहीं हजारों दफा होता है कि वो कहते हैं भाई सही भी बैठे हैं मेरे अपने इदारे में, कि मतलब सही भी बैठे हैं, सही से पहुंचा भी दोगी, हम पढ़ लें, कलमा पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें वापस भी आएंगे कि नहीं, घर वालों को तो हम बता के ही नहीं आए। मतलब तो फिर आप उन्हें क्या कहती हैं? अब बस चुप हो जाते हैं। वही वाली बात है कि एक काम जब करना है तो उसमें हिम्मत रखनी है। दिल नहीं दुखता आपका? या आप तो गाड़ी की सीट पे बैठी होती हैं, बड़ा मौका होता है, बंदे का दिल करता है वैसे ही कहीं मार दो, अगर नहीं भी कहीं पहुंचना उन्होंने थोड़े पहुंचा ही दो एकदम। फिर मैं उनसे यही कहती हूँ कि सर मेरी भी फैमिली है मेरे ख्याल में। हाँ, कि मैं भी, अपनी जान मुझे भी प्यारी है, तो अगर आप अपनी प्यारी है तो आपकी भी प्यारी है। ठीक है, तो इस बात पे तसल्ली हो जाती है। तसल्ली हो जाती है।
अच्छा गुड, चले इतनी सी बात पे अगर तसल्ली हो जाए। समीना जी आपसे भी गपशप शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और एक सवाल जिसपे कि आज आप शामिल हो सकते हैं और गिफ्ट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। एक तो जो मैंने अभी कहा है, आ गया एन लड़ाई में अगर वक्त इंतखाब, इसको आपने मुकम्मल करना है फनी एलिमेंट के साथ। आपके ख्याल में मजाक में क्या चीज़ें इसके साथ हम जोड़ सकते हैं? शेर की अपनी खूबसूरती, उसकी अपनी मानवियत, उसकी अपनी अहमियत और उसकी जो रेफरेंस है उसको छोड़ते हुए हम इसको कैसे मुकम्मल करेंगे सेनेट के मौजूदा हालिया इलेक्शंस और उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें और तमाम जो बातें हैं उनके साथ। उसके साथ साथ आप मुझे ये भी बता सकते हैं क्या आपके ख्याल में ख़वातीन को काम करना चाहिए या नहीं? दोनों में आपने बताना चाहिए तो क्यों और नहीं तो क्यों। ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। अस्मा मुस्तफ़ा मेरे साथ है जो कि बड़ी अच्छी ड्राइवर है। सोबिया ने हमें ज्वाइन किया है जो एक बड़ी कामयाब बिजनेस वुमन है और सोबिया के नाम से अपना सैलून एक अरसे से चला रही हैं। मेरे साथ समीना बेग हैं जो कि बड़ी कामयाब माउंटेनियर है। कामयाब माउंटेनियर कह सकते हैं ना समीना? जिसने इतनी अच्छी समिट्स की हो तो वो कामयाब माउंटेनियर ही होगा ना। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, कामयाब नहीं भी होते। अच्छा, अब कुछ आप अपने बारे में बताएं कि आपके ख्याल में ये जो प्रोफेशन है, ये जो काम है, पहाड़ चढ़ना और पहाड़ियाँ सर करना, ये ख़वातीन के लिए है, करना चाहिए इसमें और लड़कियों को आना चाहिए? बिल्कुल फरा, जैसे कि हर फील्ड में माशाल्लाह पाकिस्तानी ख़वातीन कर रहे हैं ज़बरदस्त, और इसको स्पेशली पाकिस्तान में इसको मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट समझा जाता है। अगर हम दूसरे ममालिक में देखें तो ख़वातीन इसमें मर्दों के शाना बशाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वुमेन की पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं थी। तो हमारा जो एम था कि हम इसको स्पेशली वुमेन में इंट्रोड्यूस करें, और इसलिए मेरे भाई और मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अपने घर से जब स्टार्ट करते तो दूसरे फैमिलीज़ को भी एक यकीन आता है कि अगर ये अपने भाई के साथ कर सकते तो ऑब्वियसली वो लोग भी कर सकते हैं। ठीक है। अब सबके भाई तो आसान इतने नहीं है, अच्छे नहीं है ना कि उन्हें भाई बहन को लेके पहाड़ पे चढ़ दें। भाई तो यहाँ से लेकर बाजार तक जाने के लिए तैयार नहीं होते। बस अनफॉर्चुनेटली ये है हमारे माशरे में। लेकिन अब चाहिए कि अपना माइंड सेट चेंज करें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो हर फील्ड में, क्योंकि वो कर सकती हैं, इतना उनमें है कैपेबिलिटी कि वो हर मैदान में कर सकती है। अगर एक लड़की पहाड़ कर सकती है ऑब्वियसली वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि जिंदगी और मौत से खेल रही होती है वो। बिल्कुल सही। और महीनों वो घर से दूर रहती है, फैमिली से दूर रहती है, टेंट में सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, और इतनी ठंड बर्दाश्त करती है वो, और मर्दों के साथ साथ वो क्लाइंब कर रही होती हैं, तो कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा इसका फील कैसा है जब आप अपने आप को देखती हैं कि आई एम द वुमन जिसने माउंट एवरेस्ट सर की हुई है, जिसने दुनिया की 5000 फीट से बुलंद इतनी चोटियां जो है वो सर की हुई हैं, तो उसका अपने अंदर एहसास कैसा है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कहते हैं कि कमज़ोर है ख़वातीन, औरत कमज़ोर होती हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि अगर मैं इतना हाइट्स पे चढ़ती हूँ, आई मीन सिर्फ माउंटेन चढ़ने की बात नहीं है, जो डिफिकल्टीज है, जो चैलेंजेस थे, उनको मैंने ओवरकम किया और इस हाइट पे पहुंची, तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील करती हूँ सही एज अ वुमन। और जब किसी को पता ना हो और वो आपको सिर्फ नाजुक के तौर पे ट्रीट कर कह रहे आप रहने दीजिए, सामान हम उठा देते हैं, जो कि एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान में कि हम यहाँ पर अगर कुछ भारी सामान खातून उठा रही है तो बहुत सारे लोग मदद के लिए उसकी पहुंच जाते हैं, बाहर के ममालिक में नहीं होता। ये हमारी अच्छी जो चंद बातें हैं उनमें से एक है। बिल्कुल। लेकिन हाउ यू फील अबाउट इट? अच्छा भी लगता है, और जब लोग एक्सपेक्ट ना करें कि यार ये खातून वो है जिसने कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया हुआ है। ये अच्छा भी है और थोड़ा अजीब भी लगता है कि मैं कर सकती हूँ और ये कह रही कि आप नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आप बाहर के ममालिक में देखें तो वहाँ पे हर चीज़ पे इक्वल होता है, आप सब कुछ आपको खुद करना होता है। हाँ। लेकिन ये हमारे माशरे में है कि वुमेन को रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देते हैं। रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। उसके साथ जो कुछ बातें जिनका आप जिक्र करनी थी वो भी है, लेकिन ये भी तो एक है ना हमारे माशरे में, कितनी अच्छी बात है। आज भी खातून अगर लाइन में खड़ी हो तो कई लोग जो है उसे जगह देने के लिए तैयार होते हैं लाइन में आगे आने के लिए। और अगर वो सामान है ना सुबिया, भारी सामान उठा के खड़ी हो, तो जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे हम जाएं और वहाँ पे जहाँ पे कि हमें पोर्टर भी अगर नहीं है तो हम किसी को ये भी नहीं कह सकते कि हमें बैग प्लीज उतार देंगे यहाँ से, और यहाँ पर तो हम 10 लोगों को वैसे ही इशारा करते हैं तो 10 लोग हमें बैग भी उतार देते हैं। और जो हम लोग का एक्सपीडिशन था अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अंटार्कटिका,
तो वहाँ पे सब कुछ हमें खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि अब हर एक के पास अपना अपना सामान है और वो 20 दिन के लिए हमने कैरी करना था। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि ये लड़की है छोटी सी है, नहीं मैं इसकी हेल्प करूँ, नहीं मैंने खुद करने हैं वहाँ पे। ठीक। तो आप बिल्कुल सही कहे कि वहाँ पे ये कल्चर बहुत डिफरेंट है और हमारे मुल्क में अगर देखें तो फायदे भी बहुत ज्यादा कमाल किस्म के। अच्छा सोबिया, हमने मुख्तलिफ प्रोफेशंस के हम आज ख्वातीन से मिल रहे हैं, आप उनमें से एक हैं जो कामयाब बिजनेस वुमन है, जिसने इस्टेब्लिश किया है कि औरत अगर हौसला करे तो वो बहुत सारा कुछ कर सकती है, इसमें एक बिजनेस भी है। सो आप इसके बारे में क्या हमें बताएंगी कि कैसे मुमकिन होता है और कैसे एक खातून जो है एक कामयाब बिजनेस वुमन बन सकती है? फरा देखिए, मेरा जो ताल्लुक है बेसिकली वो मेकअप फर्टर्निटी से है एंड आई बिगैन माय जर्नी लाइक अगर 15 साल पहले मैंने शुरू किया था। तो मैं सबसे पहला तो एक ये बात करूंगी कि कोई भी प्रोफेशन आप ले लें उसमें जो है शॉर्टकट्स नहीं है अब, ठीक, क्योंकि मार्केट अब इतनी competitive है और देयर सो मच ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है आपने डंडी मारी और कर लिया। उसमें ये है कि वन हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड, आपका पॉजिटिव विजन होना चाहिए एंड ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो है ही है और टाइमिंग्स भी, राइट टाइमिंग्स क्या है आपने उसमें बिजनेस में, जब जिस भी बिजनेस में आप एंटर हुए तो उसकी जब आपने सिलेक्शन किया तो क्या आपने मार्केट का सर्वे किया है। हमने जब 15 साल पहले ये काम किया था तो आप देखिए मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं थी। उस वक्त देयर वर हार्डली फ्यू सैलॉन्स, फ्यू नेम्स से डिजाइनर। अब हमारी इंडस्ट्री में आप देख लें कि एज ए डिजाइनर्स भी हार्डली आप उनको पिक कर सकते थे कि बाय नेम के 4-5 लोग थे जो काम कर रहे हैं। अब आप देखें कि हजारों के हिसाब से है। इसी तरह से सैलॉन बिजनेस में भी जिस स्ट्रीट में हार्डली एक सैलॉन मुश्किल से मिलता था। और उस वक्त मैं आपको बताऊं द टाइम वाज आल्सो डिफरेंट। उस वक्त ये होता था कि जो स्मार्ट गर्ल्स होती थी ना फैमिलीज की, उनको कहा जाता था कि जी ठीक है यू कैन डू दिस, लाइक ब्राइडल मेकअप कर लो फॉर योर कजन्स एंड ऑल। अब उस वक्त ट्रेंड ही चेंज था, पीपल वर नॉट दैट सैलॉन फ्रेंडली, सैलॉन्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब ये है कि कॉन्सेप्ट है चेंज फॉर माइनर सर्विसेज ऑल्सो। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो जाना चाहती हैं सैलॉन से, सर्विसेज अवेल करना चाहती हैं, तो उसमें आप देखें कि मार्केट में एक अवेयरनेस भी आ गई है एंड एट द सेम टाइम कंपटीशन भी हो गया। लेकिन सुबिया मतलब कामयाब होने की आपकी रेसिपी क्या रही, कैसे? देखिए फॉर मी, इफ यू आस्क मी फॉर लाइक यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर मेरा मैसेज कहेंगी तो मैं ये कहूंगी कि देखें एवरी हेड हैज अ प्राइस एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आप ये कहेंगे जी कोई शॉर्टकट है, कोई भी नहीं है। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस एंड जो आपने गोल्स अपने सेट करने हैं उन गोल्स में आपने अपना जो सक्सेस है वो यू शुड सी ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड। आपको हमेशा ये होना चाहिए कि आप टॉप पे देखें अपने आप को, क्योंकि आप देखें कि फाइनली ये पिरामिड ही होता है। बहुत सारे लोग एक बिजनेस में आते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, हार्डली फ्यू नेम्स होते हैं कि जो टॉप के ऊपर जाते हैं ना। तो जब तक आपका टारगेट जो होगा और आपका विजन इतना पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप उसको टारगेट ही नहीं कर सकते। सही। हार्डशिप्स क्या है इसमें? क्या वो जैसे टीदिंग प्रॉब्लम से लेकर तब तक के मसलों पे जिनमें से आप गुजरी हैं, जिनको आपने फेस किया, जहाँ भी आप समझती हैं ख़वातीन? हमारे बिजनेस में तो अभी भी आप देखें कि सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारा सबसे बड़ा इशू है कि जो कि आप हमारे पास कोई प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि जहाँ से हम हैंड पिक कर सकें क्वालिफाइड बच्चियाँ उठाएं और उनको इंडक्ट करें अपने बिजनेस में। हमारा जो है तरीका ये होता है कि लोअर फैमिली बैकग्राउंड से हम टोटली अनएजुकेटेड जो है वो ह्यूमन रिसोर्स उठाते हैं और उसके बाद उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ये नहीं कि किसी एकेडमी में 3 मंथ्स के लिए डाल दिया, वहाँ उनको आपने पॉलिश किया, फिर आपने वहां से उठाया। तो थोड़ा सा डिलेमा इसका ये है कि जब आप उनको पॉलिश करते हैं तो बेसिकली उनको एजुकेशनल और वो मॉरल एथिक्स उनके वो लैक करती हैं। जब एक सर्टेन फ्यू मंथ्स के बाद जब वो प्रिपेयर हो जाती हैं तो आपका उस वक्त वो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, द अदर सैलॉन्स एंड द अदर यू नो आपके कंपेटिटर्स, दे आर रेडी टू पिक इन दैट जस्ट टू गिव देम एन इंसेंटिव। लाइक आप उनको 4-5 हज़ार रुपए का इंसेंटिव देंगे तो आपको कर लेंगे। अब उनको रिटेन करना और उनको एट द सेम टाइम उनको पॉलिश करना और ग्रूम करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे बिजनेस में। उसके बाद आप ये देखें कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, लेकिन जब आपने शुरू किया था, लेकिन आपने तो सिंगल हैंडेड, जब आप खुद काम किया करती थी और इतने कोई एम्प्लॉइज नहीं थे और इतने को बहुत वो नहीं था, उस टाइम को इससे कंपेयर करती हैं तो क्या अच्छा लगता? वो या ये? I think that was an ideal time in the sense कि when I started very small. It was just a small rat hole था कि जिसमें 2 station salon था कि जिससे शुरू किया था, and it was a lot of hit and trial experiment and we used to enjoy you know doing every client. तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग थी? कैसे आपने ये डिस्कवर किया था कि I can do this, मैं कामयाब सैलून जैसे रन कर सकूंगी? फरा, when I came into it, to be very honest, मैंने कोई small non serious
काइंड ऑफ कोर्सेज अगर इस तरह के किए हों, बट आई डिडंट हैव अ वेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। बट ये था कि मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो पीए फिनिशिंग स्कूल से किया था, एज ए टीचर किया था। वहाँ पर मैं उनकी फैकल्टी एज ए फैकल्टी उनको ज्वाइन किया था आर्ट ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए, एंड आई यूज्ड टू टीच दिस एज अ सब्जेक्ट। और इसको जब मैंने पढ़ाया तो इतना एंजॉय किया, और उस वक्त जो मिसेस चीफ थी उन्होंने मुझे कहा कि भाई व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ स्मॉल आउटलेट हियर, और इसमें हम लोग एयरफोर्स के साथ आप मिलके करें, एंड वी कैन सी कि यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू डू इट, एंड दिस इज हाउ आई केम इनटू इट। एंड देन लेटर ऑन फिर आपको पता है जब आप आ जाते हैं, फिर आई वेंट अब्रॉड एंड देन आई डिड मल्टीपल कोर्सेज अच्छे इंस्टीट्यूशन से। एवरी ईयर अभी होता है कि यू हैव टू पॉलिश योरसेल्फ, और आपको अपना उसको एनहांस तो करना होता है, जस्ट टू कीप योरसेल्फ इन द मार्केट। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसी मैं हैं? जबरदस्त मजे में। आप सुनाइए, क्या खवातीन को काम करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल 100% करना चाहिए खवातीन को काम, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है कि जब तक घर के सारे अफराद ना कमाएं तब तक पूरी नहीं पड़ती है। एक फर्द के कमाने से वो अखराजात खर्चे बच्चों के पूरे नहीं होते हैं, तो इसलिए अगर खवातीन पढ़ी लिखी हैं, कोई हुनर जानती हैं, तो उन्हें जरूर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ आज कमेंट किया है हमारे और सवाल। मुझे वो शेर का भी करना था जनाब, जी, शेर का रिपीट करेंगे इसका मिश्रा? शेर का पहला हिस्सा था, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त इंतखाब, तो अपने हाथ पाँव को संभाल लेना कि अपने ही हैं ये आपके। अच्छा, ये मैं सेनेट के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। खैर मैं वो उसमें आपको याद है, आगे हैं लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो उसको मैं थोड़ा सा जब कल से सोच रही थी सेनेट के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरे जहन में आ रहा था कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त इंतखाब, इसको मैं कह रही थी कि कुछ मुकम्मल करें कि आपके ख्याल में क्या इसका बनता है। आप इन्होंने एक बात की है बड़ी खूबसूरत कि खातून को काम करना चाहिए। आप तीनों यहाँ पर हैं और बहुत सारी और खवातीन भी यहाँ मौजूद हैं। खातून अगर काम करे तो उसके साथ उसकी ड्यूटी डबल नहीं हो जाती? एक तो वो काम जो बाहर करती है वो करती है, फिर उसके बाद घर वाला जो काम है वो भी उसे करना पड़ता है, वो भी उसके जिम्मे से मतलब कहीं जाता नहीं है, वो भी उसी को करना होता है ना ऐसे। तो आप लोग कैसे मैनेज करती हैं इसको? माइक है आपके पास? अच्छा, कैसे मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल होता है, बाकी सब कुछ तो मैनेज हो जाता है, लेकिन बच्चे आपकी जिम्मेदारी होते हैं और वो आप किसी सूरत निगलेक्ट नहीं करते हो और ना करना चाहते हो। मतलब हर चीज, कोई भी चीज इस काम से अहमियत नहीं रखती। सही। तो फिर कैसे क्या चलता है? मतलब खातून तो फिर दो काम कर रही होती है ना? दो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना तो होता है। हाँ क्योंकि ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आपको उसको कैरी करना पड़ता है। ठीक। तो फिर पूरा दिन आप लोगों का तो काम करते गुजरता हो। कितने लोग मैरिड हैं अभी जो यहाँ बैठे हुए हैं? उनमें से सभी मैरिड हैं, इसीलिए सारी चुप करके बैठी हुई हैं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वुमेन आर बेटर मल्टीटास्कर्स बिल्कुल, एज they are. कंपेयर टू मेन, नो डाउट। आप ये देखेंगे शुरू से, ये नहीं कि अब तो खैर द ट्रेंड हैज चेंज्ड कि औरतें भी काम करती है। जब उस वक्त ये था कि तब भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि आदमी जो अपनी जॉब से जब आता है तो उसको कुछ ना कहा जाए। हाँ। वो मतलब बिल्कुल खाना उसको देना है, कोई बात भी ऐसी ना आज की भी जाए ऐसे कि ही जो है। उसको वो है। और वो अभी भी वही है। औरत जो है वो एट द सेम टाइम अगर वो ब्रेड अर्नर है, मेन ब्रेड अर्नर है, बट एट द सेम टाइम उसकी बच्चों की एजुकेशन ले ले, हाउस होल्ड ले ले, हर चीज के साथ उसको जस्टिस तो करना। कैसे आपने ये इशू जो कैसे मैनेज किया था? ये वाला मामला आपने कैसे मैनेज किया था? बड़ा डिफिकल्टी तो देखिए आपको होती है। मैं कह रही हूँ कि हम में अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक। वुमेन आर मोर अडेप्टेबल एज कम्पेयर टू मेन, सही। एंड आई थिंक और दूसरा मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छी मैनेजर्स भी होती हैं। ठीक है। आदमियों से ज्यादा, सही। बिकॉज मे बी द वुमेन आर लेस एरेटिक इन द सेंस कि आदमी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, औरत इतनी एरेटिक नहीं होती, दे हैव अ सॉफ्ट हार्ट आल्सो, तो आप उस तरह से भी मैनेज कर लेते ठीक है। हैं। अपने नौकरों के साथ भी उनको भी ये होता है कि थोड़ा सा कूल डाउन कर लेते हैं। आदमियों की तो आती है कि अगर उन्होंने मतलब अगर मूड ऑफ हुआ है और अगर कुछ कहना है तो वो बस फिर दिल टर्न देम आउट। तो एटलीस्ट ये है कि आप बैलेंस कर लेते हैं। तो डिफिकल्टी होती है, आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है, बट थ्रेशोल्ड मुझे लगता है बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में लाजमी औरतों को बाहर निकलना चाहिए और काम, क्योंकि जब हम लोग सुबह निकलते हैं हमारी एक रूटीन बन जाती है ना, सुबह निकलना, घर में भी देखना, बच्चों को भी देखना, फिर वापस आके अपने अजीज व कारिब को भी देखना, और सबसे ज्यादा जिस जगह आप काम कर रहे हैं उन लोगों को आप उनका देख के, उनका रवैया, उनके ताल्लुकात, उनको जो आप करते हैं ना, और फिर घर जब आते हैं, फिर आपको पता है मर्द जब घर आता है तो उसने बस काम किया तो वो करा, लेकिन हम लोगों का ये
उन लोगों को आके देखना, उन लोगों से ताल्लुक, ना हम ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं, ना हम ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं अगर हमें बात भी बुरी लगी, क्योंकि हमने उनके साथ काम करना है, खास तौर से मेल। हाँ, तो बिल्कुल फिर सही। आप लोग भी सब भी बेहतर जानते हैं कि कितनी मुश्किल से, और फिर घर आके उसी अपने मूड को सही रखना, हाँ। बच्चों की भी सारा ख्याल करना। ये मुझे कोई जिन का काम लग रहा है, कोई एक इंसान का, कोई ये इंसानी इंसान मखलूक का तो तो नहीं काम कर नहीं लग रहा सकता है ना। ये बेचारी वूमेन ही है जो बेचारी करी, और मैं ये कहती हूँ औरतों को बाहर निकलना अच्छा चाहिए। मुझे क्योंकि- बताइएगा कैसे इस सारे के बावजूद साथ साथ कहीं जा रही है, बाहर निकलना चाहिए नहीं, मुझे अपना रूटीन क्यों? बनाइएगा। इसलिए कि कितने बजे सुबह आप उठती हैं? मैं क्या तो कुछ 6 करती हैं? बजे घर से निकल जाती हूँ, मैं 5 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हैं। अच्छा, और फिर 4 बजे उठ के, और मैं 8-9 मुझे ऐसे बज जाते हैं घर आते हैं। सोती भी जल्दी रात होंगे के ना 8-9 बज जाते हैं? 8 बज जाते हैं, फिर आके खाना कुकिंग करना, फिर बच्चों को देखना, रात फिर को 8 बजे आके फिर आप खाना बनाती खाना हैं? बनाती हूँ। अच्छा, और फिर आप बच्चों को खाना खिलाती खाना हैं? खिलाती हूँ, फिर खाना देना, फिर किसी का मसला है वो करना, किसी रिश्तेदार का मसला है किसी, और फिर ऑफिस का, ये सब चल रहा है और ये साथ-साथ। सारा कुछ इसके बाद आप सोती कितने बजे? फिर मैं मतलब 11 बजे तक सो जाती हूँ। 11 बजे तक सो जाती हैं, सुबह फिर 4 बजे उठना होता है। 4 बजे नहीं, फिर मैं 2 बजे उठती हूँ, जो काम खाना वाना खाया हुआ होता है वो मैं 2 बजे उठ के रखती हूँ, फिर मैं 4 बजे दोबारा थोड़ा लेट के फिर उठती हूँ। क्या बात है आप, ये इनके बायोटिक है। ये कितने सालों से ये रूटीन है? कितने ये सालों से? मुझे 9-10 साल तो मुझे 10 साल से आप इसी रूटीन में इसी चल रही रूटीन हैं? में चल रही हूँ। वाह, क्या हिम्मत है आपकी यार, क्या है, बाहिम्मत खातून है। अच्छा, और भी बहुत सारी खूबसूरत और बाहिम्मत खवातीन जो है हमारे साथ हैं, उन सबसे मिलेंगे। सोबिया जी हमारे साथ है, सोबिया आपसे बातें भी करनी है, और आप आई हुई हैं तो बहुत सारी ऐसी टिप्स जो कि ग्रूमिंग के हवाले से हम शेयर कर सकें, कुछ मेकअप भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। 7 बजे मुझे बार बार कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बड़ी मुश्किलों से इसको हमने बुलाया है, ये हमारा मेकअप स्टाफ है इस वक्त। मैंने कहा आज हम वर्किंग वुमेन पे बात करें, आपको जरूर आके यहाँ पे बैठना है ताकि आप भी हमें बता सकें कि क्या इश्यूज होते हैं वर्किंग खवातीन के। जब हम बात कर रहे हैं कि खवातीन मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, खूबसूरत अंदाज से काम करती हैं, तो बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि बैंकिंग के डिपार्टमेंट में हैं वो भी बड़ा कमाल करती हैं। आप जाएँ तो बहुत प्यारी प्यारी सी खवातीन बड़ी प्रोफेशनली आपको डील कर रही होती हैं और आपको गाइड करती हैं आपके फाइनेंशियल इशूज से मुतालिक। सो इस हवाले से हमें ज्वाइन किया मदिया रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मदिया? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा, तो आप बैंकर हैं? जी, सही, तो क्यों चूज किया था बैंकर? because you can say that it's a passion. Otherwise, you won't be able to work in banking sector. It's a very, I won't say, I will never use the word easy if you just describe the profession banking. अच्छा, Thing मुश्किल is, क्या है इसमें? इसमें हमें तो मुश्किल लगता क्या है? Lots of, yeah. Whenever it's come, it's all about money. Other people think that everything is सारा दिन same, तो आप everything पैसे is गिनती easy. रहती हैं, इससे अच्छा और क्या? Yeah, all the bankers always say कि लोग हमें यही बोलते हैं कि आप पैसे गिनते रहते हैं। हाँ। नो मैटर ऑन विच पोस्ट यू आर वर्किंग, इट लिटरली सीम्स लाइक कि आप हमेशा पैसों के इर्द गिर्द कहते होते हैं हैं। ना, माँ अगर बचपन में दुआ देती है जा पुत्र तू पैसे ना खेड़े, तो वो बैंकर बन तो जाता वो है। बैंकर वो नहीं सारा बनता, दिन वो पैसे कैशियर से बन खेल- जाता है। अच्छा, cashier। सही। difference तो बैंकिंग between प्रोफेशन में क्या मुश्किलात है, क्या ऐसी चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस इसमें ये हो सकते हैं कि आपने जो मेल के साथ काम करना होता है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट एंड स्टिल मर्दों के साथ काम करना? no, not in that कि you have to just work with men. It's like कि people always consider it कि it's very difficult to work in banking sector where there would be like not much women still working in banking अच्छा, सही। sector. तो मतलब मसला ये है कि काम बहुत ज्यादा खवातीन कम है या मसला ये है कि उसमें मर्द ज्यादा है? No, ये भी मसला नहीं है। मसला ये है कि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ये कंसिडर नहीं किया जाता है कि फीमेल को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। अच्छा। लेकिन ये है कि era is getting changed and it's 21st अच्छा, century. वैसे वो कौन सा प्रोफेशन है जिसमें खवातीन को प्रेफरेंस दी जाती है? कोई भी नहीं। हाँ? कोई भी भी नहीं। या मतलब टीचिंग में तो दी जाती है कि खवातीन बड़ी अच्छी टीचर हो सकती है। नर्सिंग में भी वैसे होता है? नहीं? वो समझते कि इनमें इतनी सिंपैथी है हाँ, फीमेल बिल्कुल सही। लेकिन हम कह सकते हैं टीचिंग और नर्सिंग और डॉक्टर भी, आप डॉक्टर साहबा भी बैठी हुई हैं हमारे साथ, आपके हाल में ये दीजिएगा, ये तो बड़े आइडियल सूटेबल डिपार्टमेंट्स कंसिडर किए जाते हैं ना खवातीन के लिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स का और इनको ऑनर भी किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में टीचर्स और डॉक्टर्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा बेस्ट कंसिडर किया जाता है। कंसिडर किया जाता है भी है भी सही। है भी। उसकी वजह क्या है होने की?
उसकी वजह ये है कि जैसे फीमेल टीचर्स हैं तो वो मेरे ख्याल में जो फीमेल्स हैं वो साइकोलॉजी जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते आप हैं। डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते से डॉक्टर होने के नाते जो फीमेल पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि वो फीमेल डॉक्टर्स के पास जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल As सही, ये compared to ऐसा me. तो है। और फिर जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात है ना, मेरा ख्याल है कि अब इफ आई कंपेयर अब वाला टाइम प्रीवियस ईयर से, तो मेरा ख्याल है अब ऐसी बात नहीं है। ठीक। औरतें आप किसी भी प्रोफेशन में देख लें, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में भी देख लें, तो मेरा ख्याल है कि उस तरह से उनकी अगर वेज भी देखें तो उनके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं और बहुत ओन करी हैं। अगर हम आप एज एन एंटरप्रेन्योर देखें तो हमारे इस्लामाबाद में ही देख लें कि जितने भी टॉप के बिजनेस टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर ऑल ओन्ड एंड रन बाय फीमेल। हाँ, अच्छा, लेकिन मैं आज भी आपको बताऊं, शायद ये, हालांकि आई लव वुमेन और मैं बहुत हामी हूँ इस चीज़ की कि ख़वातीन को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए, जो नो मैटर व्हाट जिंदगी में उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन आज भी जब मैं जहाज में बैठी होती हूँ और कोई खातून पायलट की आवाज़ आती है ना, तो और जब लैंड करते हुए झटका ज्यादा जोर से लग जाता है तो मैं कहती देखा ना, They would be female. So, अब ये चीजें हमारे अंदर को इतनी ज्यादा हैं अच्छा, और कि इस हम सेक्टर में भी रियली सॉरी फॉर कटिंग यू, इसलिए ये बोला जाता है कि लड़कियां नहीं होती हैं बैंकिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू जस्ट लड़कियां वैसे भी हिसाब किताब में जरा कोई इतनी अच्छी नहीं होती। एग्जैक्टली, और इसलिए उनको इतना कंसीडर नहीं किया जाता। I think timings is a big issue because since my husband is also a Yeah, banker, 9 to so I 6 feel कि जो timings है ना 9 to 6 नहीं है, कहने को 9 to 6 है। By the time they come back तो वो मेरा ख्याल है 9-10 तो बज ही जाते हैं क्योंकि क्लोजिंग हो रही है, बैलेंसिंग नहीं हो रही और देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज आल्सो। सो उसमें जब तक आपका वो नहीं है तो बैंकिंग आपको फुल टाइम देना पड़ता है। ठीक है। और अब आप ये भी नहीं कह सकते बेसिकली हमारा एक और मसला आया हुआ है औरतों के लिए कि अगर हम लोग साथ काम करते हैं, वो कहते हैं ये भी इतना ही पैकेज ले रही हैं और हम भी इतना ही पैकेज ले रहे हैं, तो इनको कि इतनी थोड़ी बहुत अगर कोई सपोर्ट दे देता है कोई सुपरवाइजर वगैरह, तो ये कहा जाता है कि क्यों ये। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, वर्किंग खवातीन के भी बड़े मसले हैं, वो थोड़ी बहुत सपोर्ट नहीं, वो भी ठीक ठाक सपोर्ट मांगती हैं। यानी उन छुट्टी करना तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है ना। बारिश हो गई है जनाब, छुट्टी कर लें, बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, अब छुट्टी कर लें, अब घर में वो सास को कुछ हो गया है, अब छुट्टी कर लें। होता है ना ऐसे? नहीं होता। देखे ना, उन्होंने घर भी चला आप लोगों की निकालिए तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं और इसमें एक तो ये फुल टाइम जॉब है और दूसरा आई स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सपोज कि अगर आप वाइफ हैं, आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप इसके साथ फिर बैंकिंग सेक्टर में, हाउ वुड यू बी एबल टू वर्क इन दिस फील्ड? अगर आपने हस्बैंड को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। आई एम सिंगल, इट्स प्रीटी इजी फॉर मी बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब फॉर मी। आई हैव टू जस्ट गो होम और स्पेंड टाइम विद अम्मा अब्बा एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट। और नहीं भी टाइम स्पेंड किया तो वो कहेंगे हमारी बच्ची बड़ी थक के आई है। हाँ, तो इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सोचती हूँ मैं कि आफ्टर सम टाइम इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट कंटिन्यू माय जॉब। बिल्कुल सही। अच्छा जनाब सुबिया, मेकअप शुरू करवा दीजिए। हमने अपनी एक प्यारी सी स्टाफ जो है उन्हें यहाँ पे बुलाया है कि उनके ऊपर हम मेकअप बता सकें। क्या करने जा रहे हैं आज हम? बिल्कुल फरा, मेरा ख्याल है कि हम ऑफिस टाइप लुक ही करेंगे, वेरी सटल और डे एवरी डे टाइप मेकअप। ठीक है। और उसके लिए अभी मेरा ख्याल है हम सबसे पहले तो ये कलर की सिलेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील कि जो आपकी फाउंडेशन होती है दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू नो प्रोडक्ट आपकी पूरी किट में सबसे ज़्यादा। उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको इट शुड मैच एग्जैक्टली द कलर टोन विच यू हैव, इट शुड नीदर बी डार्क नॉर लाइट। अगर आपने उसकी सिलेक्शन ठीक नहीं की तो आप देखें कि आपके टोन्स के इशू आते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आजकल स्किन टोन्स भी तो इन एंड आउट होती है ना आजकल, क्या डार्क स्किन टोन्स इन है या फिर फ्रेश? डिपेंड्स एरिया के ऊपर करता है। अभी भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट 80% गर्ल्स जो है दे वांट टू लुक फेयर गोरा देन द कॉम्प्लेक्शन व्हिच दे हैव। और वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो उनको वैसे ही सन किस्ड लुक अच्छी लगती है, ब्रॉन्जिंग अच्छी लगती है और लॉट ऑफ यू नो टैन लुक अच्छी लगती है बिकॉज दे आर वेरी फेयर। तो हम मतलब ये ह्यूमन है का एक मसला होता है, अगर उन्होंने सुबह में कोई मेकअप किया, वो चाहती है शाम तक वो फ्रेश रहे, उसमें वो बेस जो है वो फटे भी ना, क्रैक्स भी ना आए, उसकी वजह से उनकी स्किन भी ना डैमेज हो। तो ये सारे मसले कैसे? एवरीडे मेकअप के लिए आई वुड से कि आपको इतना हैवी हैंडेड होने की जरूरत ही नहीं है। एवरीडे मेकअप में आप सिंपल लिक्विड बेस यूज करें। कुछ लोग लिक्विड बेस भी नहीं प्रेफर करते तो उनके लिए टिंटेड मॉइस्चराइजर्स भी हैं कि आप टिंट यूज कर लें। बीबी क्रीम्स हैं जो कि लेस लाइक
गिव्स अ वेरी शेयर काइंड ऑफ अ फिनिश, तो आप वो यूज कर लें। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकती हैं, उसमें फिर क्रैक का ऐसा जितना इशू नहीं आता, क्योंकि अगर आपने बहुत लेकिन वो तो लाइटवेट बहुत फाउंडेशन फ्लॉलेस यूज किया, स्किन हो, कोई दाग धब्बा ना हो, तो तब है। अब खवातीन पानी नहीं पी रही होती दिन में ज्यादा, स्किन इतनी हाइड्रेटेड भी नहीं होती और उन्हें कवर भी करना होता है, और फिर अगर वो सिर्फ कवर करने के लिए तो आप कंसीलर्स यूज कर सकते हैं ना, कि आपने अगर आपकी कोई अनइवन टोन्स हैं या अगर आपके कुछ स्पॉट्स हैं या एक्ने मार्क्स हैं तो उसको आप कंसील कर लें। लेकिन अगर आप डे टाइम में फुल अगर आप कंसीलर के बाद आप टीवी स्टिक या कवर स्टिक यूज करेंगी, पैनकेक्स यूज करेंगी, तो वो बहुत डे लाइट Heavy में look तो हो इट्स जाएगी। गोइंग टू गिव यू अ वेरी हेवी वाला इफेक्ट देगा। बहुत लाइट सा शेड आईज के ऊपर अप्लाई करें। कैमरा हमारा जो है वो इनके साथ साथ रहेगा। आपसे मैंने कुछ गपशप और बातें करनी है। चलो अब मैं नहीं करती, आप लोग शुरू करें बातें। मुझे बताएं कैसे, क्या जिंदगी का रूटीन, क्या मामलात होते हैं, बताइए ना। आपका दिन कैसे शुरू होता है? कोई एक अपने दिन का रूटीन बनाए। आपसे मैडम मैंने बात में बात करनी है, मुझे पता है इन्होंने नहीं बोलना है, इसलिए मैं इनसे इसरार कर रही हूँ कि ये लोग बोलें। कैसे, कितने मेरे दिन शुरू होता है? देखा, एक से दूसरे को पास ऑन मेरा ख्याल है मैं खुद पकड़ के बैठूं ताकि वो पास ऑन ना हो सके आगे। सुबह 6 बजे दिन शुरू होता है। सुबह 6 बजे। और तो उठती कितने बजे? तकरीबन पौने 6। पौने 6 बजे उठ जाती हैं? जी। पौने 6 बजे उठ जाती हैं। अच्छा, फिर क्या क्या कुछ होता है? बस सुबह नाश्ता करना होता है और उसके बाद जॉब पे चले जाना। नाश्ता बनाना भी होता होगा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे नाश्ता बना हुआ मिलता है। कौन, मियाँ बना के देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल मेरी मदर इन लॉ बना देती हैं। क्या बात है यार। तो जहाँ पे खातून खातून के साथ कोऑपरेट करती है जी वहाँ पे बिल्कुल, मुमकिन। वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात हल हो जाती हैं। जबरदस्त, हाँ। जॉब आपके लिए इजी हो जाती है। जॉब करना इजी हो जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है कि घर का कोई मसला हो। अच्छा, तो फिर उसके बाद घर जाती हैं तो सास ने खाना भी बना के जी, रखा बिल्कुल होता है? बनाया होता है। अरे वाह, क्या बात है। तो आधी तो नौकरी ये आसान होगी ना जी, फिर? बहुत आसान हो गई। सही, इस तरह की सास हो तो फिर तो हर खातून को फिर नौकरी अगर करनी चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपकी कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, तो वो आप बर्डन समझकर काम नहीं करते हो। ठीक। वो आप रिलैक्स माइंड के साथ काम करते हो, तो घर जब आप वापस जाते मुझे हो तो बताओ फ्रेश कौन होते सा हैं। वजीफा पढ़ती हो आप? कोई जो भी आपको अल्लाह ताला ने सास भी इतनी अच्छी दे दी और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है। कोई नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, वजीफा कोई नहीं। जी, चले, ये तो बिल्कुल। बड़ी जबरदस्त बात है। और किस किस पे अल्लाह की मेहरबानी इतनी ज्यादा है? सब और कौन है? हाँ, आपको इनको दे, आप सारा कुछ खुद करती हैं? जी, खुद करती अच्छा, तो आपके लिए भी हम क्लैप करेंगे ना। आप तो फिर एक जगह मैंने पढ़ा था कि अपनी सूली खुद ही उठानी पड़ती सही है। बात है। कोई नहीं उठाता आपके लिए। कोई नहीं अपनी उठाता। स्लेब जो है वो, जैसे आप खुद अपने कंधे पे अपनी स्लेब अब लेके जिसकी आते मदर इन लॉ नहीं है उसने तो खुद ही करना है सब कुछ, हाँ। और बच्चे भी छोटे हैं आपके। हैं। और जिसकी मदर इन लॉ, इनकी मदर इन लॉ जैसी नहीं है, उसने भी खुद ही करना है। करना है जी। सही। अच्छा, तो आपका दिन कितने बजे शुरू होता है? 5:30 बजे। अच्छा, और क्या क्या कुछ होता है उसमें? फिर नाश्ता बनाना, बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना, उसके बाद खुद आ जाना। कभी अपना बच्चा भी बीमार होता होगा ना, होते हैं तो उसे बच्चे। घर में छोड़कर आप किसी बीमार की खिदमत कर रही होती होंगी, जी, ऐसा भी है ना? होता है। तो दिल में ख्याल तो आता होगा, इसको मैं इतना ख्याल कर रही हूँ, पता नहीं मैं जिसको छोड़ के आई हूँ उसका कोई ख्याल कर रहा होगा कि नहीं? आता है, मगर ख्याल करने वाले भी कर देते हैं ख्याल अपने बच्चों का भी। अच्छा। हस्बैंड केयरिंग है। हस्बैंड केयरिंग है? जी। तो ऐसे हस्बैंड के लिए भी हम क्लैप करेंगे। अच्छा, तो हस्बैंड को आपने कुछ सिखाया था कि केयरिंग कैसे होना है? आप तो नर्सिंग उसमें है, तो नर्स का तो काम होता है ना, वो लर्न करती है कि केयर कैसे करना है। तो हस्बैंड तो मेरा ख्याल है वो भी इस शोबे से हैं? जी, इसी शोबे से। इसी शोबे से हैं? जी। जबरदस्त। तो फिर तो आप तो शादी मोहब्बत की है? जी। वेरी गुड। और मोहब्बत अभी तक कायम है? जी, कायम है। क्या बात है यार। आज तो बड़ी हसीन इत्तेफाकात हो रहे हैं जिंदगी में। अच्छा जी, और आपका कितने बजे शुरू होता है मेरा? सुबह 6:30 बजे दिन? जी। ओके। क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मेरे अम्मी काफी अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, हर काम मुझे प्लेट में पड़ा हुआ मिलता है। यार बस। अम्मा तो सारी कुछ अच्छी होती हैं। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना पड़ता। अम्मा वो कहते हैं ना कि एक ऐसी हमें मेड, हम बुरी जी, तरह से अगर बिल्कुल। कहें तो, जो पैदाइशी हमें मिल जाती है, सारे हमारे काम करती है। और अब्बा वो बैंकर जो मुश्किल वक्त पे भी हमें पैसे देता है, मतलब बैंकर जो है मुश्किल वक्त पे नहीं देते। अच्छा, तो फिर और क्या क्या होता है सारे दिन? बस सुबह उठती हूँ, फिर जॉब पे, फिर उसके बाद फिर लोग तंग करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में? लोग हमारी उतना रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह से कि किसी खातून को करना चाहिए, वो काम कर रही है आपके लिए? नहीं करते। नहीं करते। उस क्या तरह से- शिकवे हैं? आज दिल खोल के बताएं क्या शिकवे हैं, ताकि पता चले सबको कि क्या करते हैं यार हम लोग। बस ये कि हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट कम होती है, पता नहीं क्यों। बाकी किसी प्रोफेशन में इस तरह से नहीं होता, लेकिन नर्सिंग में जब है, लोग समझते हैं शायद हम वैसे ही हैं, पता नहीं, हमें एजुकेटेड भी नहीं समझा जाता। हमें बिल्कुल ऐसा समझते हैं हम बस घर से उठ के आ गए हैं और इंजेक्शन लगा रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, और इस तरह से हमें बिल्कुल थोड़ा लो लोग लेते हैं। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है?
इसकी वजह यही हमारी अपनी मेंटेलिटी है, हमारे अपने लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग भी इस तरह से तो नहीं है, हमें हमारी भी इज्जत है, हम लोगों को भी रिस्पेक्ट दें। अरे आप लोगों से ज्यादा इज्जत जी। किसकी है? मैंने तो देखा है उस वक्त मरीज को जिस वक्त के उसके अपने भी उसको नहीं देख सकते, वो बेड पैंस देना, उन्हें बेड पे ट्रीट करना, उनको ड्रिप लगाना, उनकी गंदगी साफ करना, उनके जख्म धोना, उनको वक्त बे वक्त पे अपनी नींद को छोड़ के उठ के आके उनको अद्वियात देना उस वक्त, ये सब आप लोग ही तो कर रहे होते हैं। आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो किसकी होनी चाहिए? आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी होनी चाहिए? आपके ख्याल में किसकी होनी चाहिए आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट? मुझे तो डॉक्टर साहब ने बड़ा पढ़ा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब भी एक टाइम पे चेक करके चले जाते हैं और उसके बाद नर्सिंग स्टाफ ही आपको सारा देख रहा होता है। अच्छा, और क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आप कुछ बताने लगी थी मेरे बीच में? एक्चुअली इसमें कुछ फॉल्ट जो है मीडिया का भी है। अच्छा, पास कर कुछ नहीं बल्कि काफी, क्योंकि अक्सर ड्रामों में नर्सिस को इतना अंडर एस्टिमेट दिखाया जाता है। मतलब क्या दिखाते हैं नर्सिस को? पिछले दिनों एक ड्रामा नन्नी लगा हुआ था, उसमें आप देखें कि इवन के नर्सिस को बिल्कुल अनएजुकेटेड दिखाया जाता है। ऐसे दिखाया जाता है कि विदाउट एनी ट्रेनिंग दे आर परफॉर्मिंग। बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में ऐसे ही आ गई हैं, बस इंजेक्शन लगा रही हैं, कोई एजुकेशन नहीं है इनके पास, कोई बैकग्राउंड नहीं है, यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं दिखाया जाता उनका। तो इससे ये भी काफी, अगर मीडिया हमारा साथ दे तो मेरे ख्याल में नर्सिस का इंप्रेशन जो है वो ओवरऑल बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, मीडिया को बिल्कुल साथ देना चाहिए। और क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप लोग क्यों बाईपास कर देती हैं? इनको पकड़ाएं, इन्होंने हाथ बांध के बैठी हुई है। मैंने आपसे जरूर बात करनी है। जी बताएं। जी आप बताइए ना कि क्या प्रॉब्लम? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, हस्बैंड मेरे प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंसेज है। अच्छा, माशाल्लाह हम दोनों मिलके करते हैं। नाश्ता कौन बनाता है? नाश्ता मैं बनाती हूँ। खाना कौन बनाता है? खाना भी खुद बनाती हूँ। रात का कौन बनाता है? रात का भी खुद बनाती हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड भी साथ, मतलब बच्चों को देख लेते हैं, स्टडी में वो उनकी हेल्प करते हैं। मतलब बच्चे वहाँ बैठे हो तो हस्बैंड ने बैठ के देख? नहीं, साथ खेल रहे होते हैं। अच्छा, सही, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लॉज मेरे मुल्तान में है, बट आई एम वेरी। इन लॉज कैसे लेते हैं कि हमारी जो बहू है वो नर्सिंग के साथ? बहुत अच्छा लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई इशू नहीं आता। अच्छा, लोग कभी तंग करते हैं? कोई ऐसा कोई मसला होता है? देखिए, ऐसा मतलब होता रहता है, लोग हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम उन चीज़ों को हमने अपने आप को अच्छा शो करना होता है। अच्छा, मतलब ठीक है, लोग आपको जैसे भी ले रहे होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अप्स एंड डाउन देखे, हर तरह के लोग आपको एक जैसे नहीं मिलते, कुछ बहुत रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं, हमें उनको भी लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जनाब। और कहीं कुछ कहना चाह रहा है इस हवाले से? आप लॉयर्स सारे वकील बैठी हुई हैं, आप लोगों की यूनिफॉर्म बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो पता नहीं चलता कहाँ हद खत्म हुई नर्सिंग की और कहाँ हद शुरू हो गई वकालत की। अच्छा, आप लोगों को क्या इश्यूज हैं जिनको फेस करना पड़ता है? क्योंकि कचहरी का माहौल भी बड़ा मर्दाना होता है, और अमूमन मैं भी कचहरी में जाऊँ तो बड़ा मुंह सर लपेट के जाना पड़ता है। उसके बावजूद जब आप कचहरी में गुजर रहे होते हैं तो हर बंदा आपको ऐसे देख रहा होता है। इसे कि किसी खातून का शायद कचहरी में आना उन्हें बड़ा ही मायूब सा लगता है। हमने कभी भी फील नहीं की कि कोई हमें इस तरीके से देख रहा हो। बेसिकली जब हम एक यूनिफॉर्म में वहाँ जा रहे होते हैं ना, तो हमारी डिग्निटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। उस रिस्पेक्ट को आई थिंक कि हम किसी रशी प्लेस पे अगर चले जाए ना, आप कोई भी हो, व्हाटएवर, कोई भी वुमेन हो जो रशी प्लेस पे जाएगी, तो उसके साथ कोई ना कोई हो मिसहैप होता भी है। लेकिन हम चाहे हजारों के क्या, जितने लोग भी वहाँ इकट्ठे खड़े हों, जिसमें क्रिमिनल्स भी होंगे, उनके साथ उनके रिलेटिव्स भी आए होंगे, वो खड़े होंगे, वो हमें रिस्पेक्ट देंगे, हमें रास्ता देंगे। अच्छा, खुद डर नहीं लगता? नहीं, मतलब हथकड़ियां लगाए हुए लोग, क्रिमिनल्स? नहीं, एक्चुअली हम लोग खैर यूज्ड टू भी हो गए हैं। रोज वहाँ से हमारा रोज का रूटीन वर्क है कि हम लोग वहीं जाते हैं, सुबह से लेकर हमारा 4-5 बज जाते हैं वहीं पे। तो ये हमारे साथ कभी ऐसा कोई, मतलब लाइक हम लॉयर्स ने कभी ये फील नहीं किया। हाँ, जनरल पब्लिक जो आती है, चूंकि वो रोज तो नहीं आती, वो कभी कभार आती है, उसको हो सकता है प्रॉब्लम्स। बड़े हौसले आपके जनाब, आपके हौसले की हम दाद देंगे। अच्छा, बैंकिंग प्रोफेशन के हवाले से जब बात करें तो उसमें एक कामयाब होने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, एक तो जज्बा जुनून होना चाहिए। Exactly, and after that you have to be good, like very educated person you should be. अच्छा, and एजुकेशन में क्या चाहिए, यानी कि क्या पढ़ा हुआ हो इंसान? It could be economics, it could be business management, it could be business economics, it can be related studies to be. ठीक है, it would be suitable. बिल्कुल। And after that it would be like your communication skills and how you would be able to just, यानी आपको बातचीत करनी आनी चाहिए, and about all the product knowledge, about the banking sector, मैं हर each and दफा everything about that. जब भी अपनी बैंकर से मिल रही होती
होती हैं, उनके हाथ बड़े खूबसूरत होते हैं, ये क्यों होता है? अच्छा, don't just, I'm not gonna take that as a compliment because my hands are not that beautiful. आपके हाथ भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अमूमन उनके हाथ बड़े खूबसूरत होते हैं जब वो खूबसूरत हाथों से टाइपिंग कर रही होती हैं या फिर वो कुछ लिख रही होती हैं, ऐसे हाथ रख के कागज के ऊपर। शायद वो चेक के ऊपर जो अमाउंट होती है शायद उसकी वजह से आपको उसके हाथ प्यारे लग रहे हैं। चेक तो अपना होता है, अमाउंट भी अपनी होती है, हाथ उनके से बदल। सो इट्स गुड कि मैंने somehow नोटिस किया है कि तमाम बैंकर्स हैं उनके हाथ बड़े खूबसूरत होते हैं। क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सिर्फ या वाकई में Might be क्योंकि आपको शायद मजदूरी नहीं कर रहे होते हैं आप, you are like spending all the time with books and the keyboards and system, and that would be the like your whole life. And that would be the reason. harassment at workplace एक ऐसा इशू है जो हर खातून जो काम करती है उसको फेस करना पड़ता है। क्या आप I agree with you. ये फेस करती है? All the time you have to just face it. हाँ। And it depends on you. It totally depends on you how you just face it and what kind of step you are just taking there. आपके क्या स्टेप्स को वो खवातीन जो आपको देख रही हो बच्चियां इसमें ये हो सकता है कि आप उसको it totally depends like how much confident you are and just deal it in a very professional way. ठीक है, और वो And प्रोफेशनल no, तरीका and thing is, really sorry for cutting you. Thing is, on the workplace, no one has that much guts to say or do anything with you or just cause of you and without your permission. बिल्कुल सही। अच्छा, हमारा मेकअप का सिलसिला भी कंटिन्यू है। एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, घर से निकलने वाली हर खातून को अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी, अब चेंज हो रही है, सोच तब्दील हो रही है, लेकिन हर मर्द जो है वो लेता है कि यार ये खातून फंसाई जा सकती है, ये खातून इजी Agree वे with you. है, ये काबू में आ जाएगी। क्योंकि शायद पहली उनकी सोच यही होती है कि बिफोर हिटिंग ऑन यू कि शायद हमारा चक्कर लग देयर आर जाए। 100 ways for that। मसला ये कुछ होता है लोग तो कि डायरेक्ट आपको ठरक धार झाड़ते हुए नजर आएंगे, कुछ तो इतना सेफ प्ले करते हैं कि आपको आखिर वक्त तक पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली दे वर प्लेइंग। Actually, they were playing. हाँ, एक्चुअली दे वर प्ले बॉय। तो वो ये चीजें कैसे, ये अभी ये मसला है जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि अच्छा, इस बच्चियों चीज को में ये हो जाता है कि जब आप स्टार्ट में तो शायद इतना नहीं आपको लगता है क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं या इस तरह उतने ज्यादा मतलब करियर जब आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आप एक यू हैव जस्ट टेकन अ स्टेप इन प्रोफेशनल लाइफ तो उसके बाद यू बिकम वेरी यूज्ड टू ऑल दीस काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, वो उसके बारे में असमा बात करेंगे आपसे भी, और आपसे भी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं पाकिस्तान की उन खवातीन से जो कि वर्किंग हैं, काम करती हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं। उस हवाले से हमारे पास आज लॉयर्स बैठे हुए हैं, हमारे पास नर्सिंग के शोबे से ताल्लुक रखने वाली बहुत सारी खवातीन हैं, हमारे पास और ऐसी मेहमान हैं, खातून लेडी ड्राइवर असमा मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं जो कि गाड़ी चलाती हैं। उनके साथ साथ अभी ज्वाइन किया है समीना इलियास राजन। अस्सलाम वालेकुम। आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं? जी जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारी जो नई मेहमान है उसमें यास्मीन है, आप अपना पीसीओ चलाती हैं? जी। क्या बात है आपकी, भाई इनके लिए तालियां हो। आपने कभी सोचा ये खातून बैठी हुई पीसीओ चला रही हो? मैम खाली पीसीओ नहीं चला रही, फोटोकॉपियर मशीन भी चलाती हूँ। अच्छा जी। और उसमें आप इतनी तैयार होकर ही बैठी होती हैं? नहीं उसमें मैं बिल्कुल सिंपल होती हूँ, इतनी तैयार होकर नहीं बैठती क्योंकि मेरा ख्याल है उसके लिए हमने कुछ फुटेज जो है वो चल रही है इस वक्त, जो कि स्क्रीन पे सामने है, जैसे कि आप काम कर रही होती हैं और जिस तरह का आपका बड़ा रश वाली जगह है जी, और ये आप खुद खड़ी होती हैं यहाँ पे? ये तो अभी रश है ही नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रश नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे रश होता है तो बहुत ज्यादा होता है। आपकी वजह से होता है या वैसे जगह ही ऐसी है? नहीं, जगह ऐसी नहीं है, वर्किंग ही मतलब कोई काम ही हमारा इस तरह का है क्योंकि एक फोटोकॉपियर नहीं है, पीसीओ नहीं है, पीसीओ भी है, फोटोकॉपियर भी है, प्लस फैक्स मशीन भी है, उसके बाद मनी ट्रांसफर का काम भी है, इजी पैसा, मूवी कैश, अच्छा, पैसा। ये आप अपना बिजनेस रन करती हैं या किसी की जगह पे काम करती हैं? मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है कि इस तरह के मर्दाना किस्म के बिजनेस। ये मशीन भी आप साफ कर लेती हैं और ठीक कर लेती हैं? जी, मैं मशीन साफ भी करती हूँ, ठीक भी करती हूँ और सारा मैकेनिकल काम खुद करती हूँ। अच्छा, तो ये कैसे ख्याल आया था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए? मैं शॉर्टकट में थोड़ा अपना तारुफ करवा दूँ कि मेरे फादर मिर्गी के मरीज हैं। अच्छा, वो रेलवे में जॉब करते थे, तो जब रिटायर हो गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया। ओहो। तो फिर फादर रिटायर हो गए थे, उसके बाद ये था कि कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो मैंने फिर अपना काम स्टार्ट किया। पहले तो मैं सिलाई का काम करती थी, मैं और मेरी मदर मेरे साथ
मिलके हम दोनों सिलाई का काम करते थे। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने मैंने मैट्रिक क्लियर किया, उसके बाद मैंने जॉब शुरू की इसी जगह पे 1000 सैलरी पे। 1000 पे आप यहाँ नौकरी करती थी? जी, 1000 सैलरी पे मैं यहाँ पे जॉब करती। कितने घंटे की नौकरी होती थी? सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। और 1000 मिलता था आपको? जी 1000। ये कितने साल पहले की बात है? ये 10 इयर्स, 10 साल पहले। जी। वाह। और फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, तो मैंने बीए किया यहाँ पे बैठ के। जी, खुद ही से? जी, प्राइवेट? प्राइवेट। दिन को मैं इतने काम करती घंटे थी। काम करने के बाद हाँ किस वक्त पढ़ती थी? मैं दिन को काम करती थी, शाम को आके घर का भी थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ता था सिस्टर्स के साथ, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बहनें बाकी सारी छोटी है, मेरी 5 बहनें। अच्छा। और एक भाई है, सबसे छोटा है। यानी इस घर का मर्द आप हैं? जी, इस घर का मर्द मैं हूँ। जबरदस्त। अच्छा, तो फिर मैंने रात को मैं पढ़ा करती थी तकरीबन 2-2 बजे तक, और पढ़ाई के भी इतने मेरे पास पेमेंट नहीं थी कि मैं वो कर सकती। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फिर मैंने पढ़ा, तो बीए किया। उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो जॉब के लिए कहीं और अप्लाई करती थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं हुआ। तो फिर इसी में मैंने आगे, मेरे ऑनर थे वो बाहर चले गए सेल करके इसको, तो मैंने उस टाइम लोन लेके ये बिजनेस उनसे ले लिया, खरीद लिया। जी खरीद लिया। और ये हौसला के कर्ज लेके आप बिजनेस खरीद रही हैं कि मैं चला लूंगी, नहीं चला लूंगी, कर्ज अगर नहीं चला तो पैसे कैसे वापस करूंगी, ये सोचे लेकिन मतलब मैं एक फिक्रे पे अमल करती होती हूँ, डू एंड डाई। अच्छा, करो या मरो। डू या डाई। हाँ। आप भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है जो बस इसी फॉर्मूले पे चलती है। टीम में वाली बात नहीं है, दरअसल एक तो यही कर लिया था, क्योंकि हालात इस तरह के थे ना कि बहुत टफ, कि मैंने वो वक्त देखा है, मैंने और मेरी मदर ने, मेरी फैमिली ने वो वक्त देखा है कि मैंने 2 टाइम हम लोग खाना खाते थे, 1 टाइम खाना नहीं होता था। मैंने और मेरी मदर ने किसी के घर में काम किया, मुझे बताते हुए शर्मिंदगी नहीं होती बल्कि फख्र होता है कि मैंने और मेरी मदर ने, हम लोगों ने किसी घर में बर्तन धोने का काम किया था। और आज मैं इस मकाम पे हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 3 मुलाजिम है मेरे। क्या बात है यार, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां हमें पता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ बातें करने वाले 10,000 हैं, पकड़ के हाथ हौसला देने वाला एक भी नहीं होता, और सहारा देने वाला, साथ देने वाला एक भी नहीं होता। वहां पर अगर एक खातून ऐसे काम करती है, ग्रेट। आज की क्या आप हीरो हैं हमेशा के लिए, तो ये तो बड़ी एक जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट। अच्छा, तो अपने आप के बारे में क्या फील करती हैं? दिल में आता है ख्याल शाबाश यास्मीन? बहुत ज्यादा। जब तक हमारे खानदान वाले गिव मी अ हग, मतलब एक ऐसी खातून से तो मिलना चाहिए, उससे तो इतनी बाहिम्मत खातून से तो मिलना चाहिए। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मैंने और बहुत सारी खवातीन जो कि आपको देख रही हैं, हम सबको बहुत फख्र आप पे फील हो रहा है। अच्छा, क्या कह रही थी आप? मैम, अक्सर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है ना, मैं कहती हूँ मेरी सारी जिंदगी की कमाई है ये। बिल्कुल, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कमाया, एक कमाई है तो इज्जत कमाई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरे लिए सब कुछ है। सही नहीं, आप बाइज्जत रिस्क कमा रही हैं अपने और अपने घर वालों के लिए। मैंने, लेकिन जब मैं काम के लिए निकली ना, तो अब यकीन करेंगे, जब मैं जॉब करती थी ना, तो जब मैं निकल के सुजुकी में बैठ के जा रही होती थी ना, तो लोग स्टॉप पे खड़े लोग आवाज कास रहे होते थे, और यार ये लड़की तो पीसीओ पे काम करती है। भाई मैं पीसीओ पे काम करती हूँ ना, मेहनत कर रही हूँ, अपने बलबूते पे कर रही हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। बिल्कुल सही है, मैं किसी से मांग नहीं रही, या मैं किसी से उधार नहीं मांग मैं रही, कोई नाजायज हराम कोई गलत काम नहीं कर रही। नाजायज काम कर रही हूँ, जायज काम कर रही हूँ, फिर भी मुझे लोगों की बातें, ओ ये तो पीसीओ वाली है, लेकिन फिर भी मैंने सर उठा के काम किया, मेहनत की। मुझे उससे नहीं हुआ कि इस बंदे ने मुझ पे ये आवाज कसी कि ये पीसीओ वाली लड़की जा रही है, या ये कार्ड बेचती है, या ये इसकी दुकान है माल प्लाजा में। मैंने इन चीजों मुझे यकीन है इससे भी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही होंगी, जब कहने पे आती है बहुत तो ज्यादा है जुबान तो कि बहुत। इनकी लड़की जी, मेरे पेरेंट्स को बहुत से लोग कह देते थे, मैं अपनी अम्मी को हौसला देती थी कि मेरी अम्मी को कह देते थे तुम्हारी लड़की तो पीसीओ पे काम करती है। मैं मोहल्ले से हमारा गुजरना मुश्किल हो जाता था कि ये लड़की पीसीओ पे होती है, अच्छा। ये उधर चौक में बैठी होती है। अच्छा, वो फरह, मैं बहुत सॉरी टू तकलीफ कट देती यू हूँ। हियर कि मैं यास्मीन से पूछना चाह रही हूँ कि ये ऐसा प्रोफेशन है कि जनरली इस प्रोफेशन खवातीन में आती बहुत नहीं कम, हैं? और स्पेशल हाँ बहुत कम, मतलब इट्स वेरी अनयूजुअल, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि वो। तो किस तरह से, क्या मोटिवेशन, क्योंकि देयर आर अदर प्रोफेशंस आल्सो कि जहाँ पर ऑलमोस्ट इतनी मेरा ख्याल है जो सैलरी ये बता रही है ब्रैकेट उसमें आ सकते थे, तो क्यों यास्मीन ये क्यों चूज किया था कि इधर आना है?
दरअसल मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पढ़ नहीं सकती थी। हालात इतने खराब थे कि हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो चूंकि आपने किसी वहाँ से नौकरी रिश्तेदार करना से मांग शुरू नहीं की, सकते थे, और रिश्तेदार देते भी नहीं है। नहीं, बाज लोग ऐसे होते हैं ना कि देखिए पैसा हर चीज नहीं होता, पैसा कुछ नहीं है। आज मेरे पास है, कल नहीं था, आज है, कल पता नहीं होगा। लेकिन असल चीज होती है रिश्ते। रिश्ते होने चाहिए, पैसे की कोई बात नहीं होती। इज्जत होनी चाहिए। तो मुश्किल वक्त में पैसा आपको तो वैसे वो ही भी मिल कमा जाएगा। लेते हैं जो कि नाजायज तरीके से, गलत तरीके से कमा लेते हैं। पैसे की क्या बात है, लेकिन इज्जत आपकी सबसे बड़ी चीज है। इज्जत अपनी नजरों में, बाज़ औक़ात लोग भी काम करने वाली खातून के ऊपर बात करना दुनिया का सबसे आसान काम है। पहले आप बहुत किसी के करते साथ हेलो हाय कर रहे हैं, वो उसका क्या बनाता है, दास्तान आपके ऊपर क्या घड़ता है, आप बहुत कुछ नहीं कर ज्यादा है। सकते। लेकिन आपको अपनी नजरों में और अल्लाह की नजरों में सुरखरू होना चाहिए कि जो आपने किया वो सही था कि नहीं था, है ना। ये बहुत बड़ी कमाई होती है किसी भी काम करने वाली खातून। मैंने अपनी 2 छोटी सिस्टर्स की शादी की है। अच्छा, अपनी नहीं की? अपनी नहीं की। क्यों? अपने से वो सिर्फ इस वजह से, एक मेरी लाइफ खराब होगी ना, लेकिन मेरी बाकी बहनों की संवर जाएगी। सही, अल्लाह ना करे मेरे आपकी भाई जिंदगी की में संवर खराब हो। जाएगी, और मेरी मदर, मेरे फादर की संवर जाएगी। क्योंकि आपकी मदर साथ है? जी, मेरी मदर साथ। अरे आंटी, इतनी बाहिम्मत लड़की आपकी, ये कैसे आपने इसकी तरबियत की कि इतनी हौसले वाली बेटी है। चलो आइए, मैं आपको भी दिखाती हूँ और आपसे भी गपशप भी करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज आपकी मुलाकात हो रही है पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी खवातीन से जो मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, और अभी हम बात कर रहे थे यास्मीन से जो कि अपना रन करती हैं पीसीओ। उनकी वालदा नसीम अख्तर ने हमें ज्वाइन किया। आपसे भी मैडम बात करनी है अभी समीना जी कि क्या क्या इश्यूज, हरासमेंट एट वर्क प्लेस। लॉयर्स हमारे साथ बैठी हुई हैं जो हमें बताएंगी कि वो कैसे इस इशू पे बात करती हैं। चलिए पहले इस पे बता दें मुझे, आपके ख्याल में जो खवातीन को तंग किया जाता है काम करने की जगह पे, सबसे ज़्यादा जो वर्किंग वुमेन जो कि आप कह लें कि किसी प्रोफेशनल फील्ड से होती हैं, मैं डोमेस्टिक वुमेन की बात ही करूँगी, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए प्रोफेशनल काम करती हैं, उसको सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन की होती है। एंड सेकंड थिंग, उनको एक और इशू ये आता है कि उन्हें मेल एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हम मतलब आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है, आपसे ज्यादा मतलब हमें आता है, अगर आपको आता भी है तो छोड़े, आपको क्या लेग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है, फीमेल को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लेते हैं। फिर इसका क्या हल है, आप लोग कैसे डील करते हो? आप लोगों को भी इशू आता है? जी जी बिल्कुल ऐसा आता है, लेकिन इससे मेरे ख्याल से जो वो डिस्करेज वो कर रहे होते हैं उसे डिस्करेज होना नहीं चाहिए। वैसे यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, यंगस्टर्स मेल भी होंगे तो वो डिस्करेज नहीं करते, वो इनकरेज करते हैं, लेकिन ये जो अंकल्स होते हैं वो मोस्टली ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इससे निपटने की आपकी रेसिपी और टिप क्या है? कोई और आप में से बताना चाहे, कैसे डील करते हैं जब आप लोग कहें नहीं 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 आप वकील, हमें मर्द ही चाहिए, खातून वकील हमारा मुकदमा क्या लड़ेगी? नहीं, हमारे आई थिंक हमारे प्रोफेशन में ये चीज़ हमें कभी भी, मुझे पर्सनली कभी फील नहीं हो कि बीइंग फीमेल लॉयर मैं कैसे उसको फेस करूं यार। वो सामने वाला कहे कि यार आप तो फीमेल हो, आप तो नो मतलब हम अपने वर्किंग प्लेस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। और मेरे ख्याल से फीमेल्स को जब अब यहाँ पे, मैं तो खुद कहती हूँ कि मैं आई बिलोंग टू अ पठान फैमिली, और उसके बारे में तो ये कंसेप्ट होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं होती और ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। मेरी तो मदर इन लॉ है, वो भी शायद मुझे अभी देख रही होंगी, और शी इज़ अ डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो इनकरेज करती हैं कि काम करना चाहिए, लड़कियों को घर पे बैठना नहीं चाहिए, और वो बहुत ब्रॉड माइंडेड। और इस चीज़ को मतलब बीइंग लॉयर, मैं यहाँ पे अगर मैं कोर्ट्स में होती हूँ, मेरी वालदा, मेरी अम्मी मुझे देख रही होंगी इस टाइम, तो वो भी बहुत मुझे मोटिवेट करती है। हमें घर का माहौल ऐसा मिला है कि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। जबरदस्त। अच्छा, हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात हो रही है, उसके बारे में आप भी हमें बताएं कि कैसे लोगों का जो रवैया है आपके हाल में, उसका क्या हल होना चाहिए? आपको पता है ना, ये जो अभी लॉज बता रही थी सारे हमें हमारी लॉयर्स, ये हमारे हॉस्पिटल में कभी कभी कंप्लेंट्स आती हैं कि कोई आदमी आ गया, हम आपको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ नर्सेस को कत्ल कर दिया गया। जी जी, तो उस पे हम हमारे हॉस्पिटल में है कि हमारे में यूनिटी बहुत है। हम लोग बाहर आ जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम आपके लिए ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा कम होता है, क्योंकि मैं खुद स्टैंड ले जाती हूँ। कोई भी लड़की मेरे पास आके कंप्लेन करती है, एज ए हेड होने के नाते मैं खुद उसके साथ जाती हूँ। और सैलरीज मिलती हैं नर्सिंग स्टाफ को, जी जी, इस तरह से
जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। हमारे सीडीए में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सर। बिल्कुल सही है, आप लोग मुतमईन हैं। जी जी, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे हमने एक लुक भी आप लोगों के लिए, सिंपल सी लुक है, और अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल उसी लाइन पे लाइनर लगा हुआ जिस तरह से सोबिया का लगा हुआ है, और आज के लिए बहुत इन है। इसमें थोड़ा सा आप इलॉन्गेटेड, जरा लंबा शेप देते हैं आपको, है ना? डिपेंड करता है एक तो आई के साइज के ऊपर कि आंख का साइज क्या है, फिर दूसरा थोड़ा सा ओकेजन के हिसाब से भी कि इवेंट क्या है आपका। अगर तो आपका थोड़ा सा फॉर्मल इवेंट है तो बेशक विंग लाइनर या मोर एलोंगेटेड आप लुक दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको डे टाइम का है, अगर मर्ज से लुक चाहिए तो मेरा ख्याल है बिल्कुल जस्ट कॉर्नर के ऊपर ही रोक के तो इसको हल्का सा ब्लेंड कर दिया, तो जस्ट वन लाइनर लुक है, वन शेड है, अंडर ब्राउ हल्का सा हाईलाइटर दिया हुआ है और वेरी नेचुरली डन इनकी बेस है जो इनकी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच की हुई है, ग्लॉस लगाया हुआ है, आउटलाइन थोड़ी सी की हुई है, लेकिन लिप कलर भी जो है वो डे टाइम के हिसाब से काफी लाइट रखा हुआ है, और ब्लश का एक टच है, स्लाइटली कॉन्टोर किया, लेकिन इतना कॉन्टोर्ड फेस नहीं है क्योंकि डे टाइम में हाँ जी थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। अच्छा आंटी, आपकी बेटी माशाल्लाह यास्मीन, बेटा है, ये बेटा है आपका, सही, लेकिन देखें अल्लाह ताला लोग बेटियों से 10 बज जाने ऐसी कोई परेशानी नहीं। अच्छा 10-10 बजे तक काम करती है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यास्मीन ने अभी एक दास्तान सुनाई है कि मैंने छोटी बहन की शादी की और उस बंदे ने शादी करके ले गया, बीवी को छोड़ के दुबई चला गया, फिर उसकी माँ 7-8 साल के बाद 4 साल ही बेटी भी है आया तो कहता है मेरी माँ की तो डेथ होगी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे घर ले जाए। जी 4 साल की बच्ची के साथ हमारी लाइट्स यहाँ पे बैठी हैं, हम लोग कचहरी में गए फिर लेकिन वहां पे जो जिस तरह वाकई लेडीज वकील के साथ वहां पे कुछ नहीं होता, उनकी वाकई बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो जो लेडीज जाती हैं ना उनके साथ इतनी गलत नजरों से उनको देखा जाता है। अदालतों में, हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, आपने किस केस के लिए? हर तरह का के लिए आपने क्या केस किया था? मैंने अपनी सिस्टर का ही केस किया है। क्या खुला का था, क्या नान नफके का था, किस चीज का केस था? ये इसको वो फ्रॉड करके गए। अच्छा फ्रॉड, क्या फ्रॉड? फ्रॉड ये किया है कि इसका बच्चों की वालदा लिखवा के वो बंदा स्मगलिंग में मुलव्वस था, बच्चों की स्मगलिंग में। अच्छा, तो इसको घर से जब मार के निकाला तो मैं इसकी बच्ची के लिए बेफाम के लिए गई कि इसको स्कूल में एडमिशन करवाना है। जब मैं एडमिशन के लिए गई तो वहाँ बेफाम चाहिए था। अब इसके ससुराल वालों ने तो इसको 3 कपड़ों में घर भेजा था, कोई चीज नहीं थी। तो मैं जब गई वहाँ पे बेफाम लेने, नादरा वालों ने बोला बीबी किस बच्चे का बेफाम चाहिए, तो ये बेचारी परेशान होगी, ये हाफिज़ कुरान है, ये कहती है कि मेरी तो एक बेटी है, मुझे अपनी बेटी का बेफाम चाहिए। वो कहते नहीं बीबी, आपके नाम पे और भी बच्चे लिखे हुए हैं, आपको वालदा शो किया गया है। ओह माय गॉड। तो अच्छा, बस फिर ये हुआ कि इसी तरह फिर वो केस चलते रहे। पहले तो पुलिस ने केस, और वो बंदा नहीं अभी तक पकड़ा गया? वो बंदा नहीं पकड़ा गया। किसी मुकदमे में जिसमें वो मतलूब है उस पे कोई उस पे कार्रवाई भी नहीं हुई। मुल्जमान की जमानतें हो जाती हैं, वो बरी हो जाते हैं। एक स्कूल टीचर है, वो टेस्ट करता है, हम टीचर पे कितना ट्रस्ट करते हैं। टीचर हमारे मुल्क के बच्चों को तालीम देते हैं। पैसा चलना, पैसा तो कुछ भी नहीं, हर जगह पैसा वो करके वो सही। क्लियर हो अच्छा, जाते अब ये हैं। देखो कि इतनी मुश्किलात तय कर ली लेकिन फिर आ गई और आगे से, तो फिर आप उनको भी फेस करती चली जाती उनको भी फेस करती हूँ। मैं सुबह अभी निकलती हूँ 7 बजे घर से निकलती हूँ, उसके बाद मैं अपने मुलाजमों को भी साथ ही रास्ते से पिक करती हुई ऑफिस आती हूँ। ऑफिस आके फिर हम लोग रात को 10 बजे घर जाते हैं। अच्छा, 10 बजे ऑफ करते हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, जो फुटेज आपने दिखाई है, इसमें मैं सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक स्टिल खड़ी रहती हूँ। पूरा टाइम खड़े होके काम पूरा करते टाइम हैं। खड़े होके, और कभी कभी खाना नसीब नहीं होता। सही। कभी सोचा बहनों को भी साथ आप इसमें इन्वॉल्व कर लें, वो भी काम करें? जी, मैंने एक सिस्टर को अपने साथ की है, वो बीकॉम कर रही है। अच्छा। लेकिन मुझे खुद शौक था तालीम हासिल करने का और डॉक्टर बनने का। मैं नहीं कर सकी क्योंकि मैं वो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अभी मेरी 2 बहनें हाफिज़ कुरान है, एक मेरी बहन जो है वो बीकॉम कर रही है, उससे छोटी जो है वो ACCA कर रही है। जबरदस्त चैलेंज, क्या बात। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि इन्हें शौक था डॉक्टर बनने का, और आप डॉक्टर बनी हुई हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि जब इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, इतना ख्वाब होता है, और आप वो ड्रीम जॉब कर रही हैं जो कि हर खातून वर्किंग वुमन जो है वो फाइनली जिंदगी में किसी न किसी स्टेज पे करना चाहती थी, कैसा फील है इसका, और क्या आप समझती हैं कि खवातीन के लिए बहुत सुटेबल जॉब है, आना चाहिए इसमें? खवातीन के लिए वाकई बहुत सूटेबल जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, बहुत नोबल प्रोफेशन है। आपको ये हरासमेंट, परेशानियां जिनका भी हम तस्करा कर रहे थे, आपको भी इसका सामना करना पड़ता है? एक खातून देखिए, हर जगह पे अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं, और ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती है क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। सही। तो ऐसे लोग आते हैं, लेकिन अगर आप
अपने काम से काम रखें और बहुत प्रोफेशनल तरीके से लोगों को ट्रीट करें, तो और किसी को इतनी स्पेस ना दें कि वो इस तरह से कर सके, और कॉन्फिडेंट रहें, तो मेरा ख्याल है कि आप उसको डील कर सकते हैं। बिल्कुल सही। समीना, आपको तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नोबडी कैन डेयर टू डू दिस, आप तो सिंपल पहाड़ से धक्का दे सकती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। तो ये प्रोफेशन जो है ये जरा फर्क है, इसमें भी इस तरह से होता है कि खातून को लाइट लिया जाएगा और उसको नहीं समझा जाएगा इसका? नहीं, ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटा सा है और मुख्तलिफ कंट्रीज से आते हैं, और जब हम माउंटेन पे होते हैं तो वहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई किसी को इस। बिल्कुल सही। अच्छा अस्मा, गाड़ी का केबिन तो बड़ा मुख्तसर सा होता है यार, और वैसे ही बड़ा उसमें डर लगता है, तो एक अजनबी के साथ सफर करते हुए कभी उसने आपको ऐसे कोई तंग करने की, हरासा करने की कोशिश की हो कि आज शाम को चाय पियेंगी मेरे साथ? जब आदमी दूसरा समझता है कि ऐसा इत्तेफाक हुआ है, लेकिन आज जब समझता है इंसान कि दूसरा बंदा इस लेवल पे नहीं है, पहली बात है कि उनको पता चल जाए कि ये वो लेवल बढ़ाते भी जाते हैं। जब उन्हें समझ आती है ना कि चाय से काम नहीं चला, वो खाने की ऑफर करेंगे, फिर वो आपको कोई गिफ्ट की ऑफर करेंगे, फिर वो गिफ्ट की भी कीमत मालियत बढ़ाते चले जाएंगे, फिर दरवाजा खुल के धक्का ही दे जा सकता है तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है जैसे ये काम कर रही है। मैं खुदा के लिए यही कहती हूँ कि हर फील्ड में औरतों को आना चाहिए, उसमें बिल्कुल शर्म और हया नहीं करनी चाहिए कि दरअसल में मर्द तो जो हैं बेचारे, लेकिन उसके साथ जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं ना, औरतें, अरे ये औरत बाहर निकलती है, अरे भाई क्या कर कर आती है हमें नहीं पता, मतलब आप उनको भी साथ देना चाहिए हम लोग। बिल्कुल देना चाहिए। ये बात की ना आपने कि जब खवातीन का साथ देंगे, देखिए कितनी पॉजिटिव यहाँ पे एग्जांपल, साथ दे रही है, वालदा दे रही हैं, तो फिर खातून जो है वो एक मर्द की तरह नहीं, हमारे नेबर ही ये कहते हैं अरे क्या है, एज अ लेडी ड्राइवर है ना, एज अ फलाना ही है ना, तो बहुत मतलब मसले होते हैं। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब खुश आमदीद और सब खैर, आप सबका बहुत शुक्रिया, खास तौर पे लॉयर का, इसलिए कि आपसे मैंने यहाँ पे बैठ के बात नहीं की, लेकिन मेरा बहुत आपने इसमें हमें कॉन्टिन्यूस इनपुट दिया, फीडबैक दिया। मुझे आप सब बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कि आप हिम्मत करती हैं, हौसला करती हैं, एक खातून की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनसे बढ़कर जिम्मेदारियाँ जो है वो अदा करती हैं। हमारी नर्सिंग डिपार्टमेंट, नर्सिंग का शुबा सारा, यास्मीन यू आर एन इंस्पिरेशन, आपको देखकर बहुत सारे लोगों को हौसला होगा। सो इस समीना जो हमें एक मोटिवेशन देती हैं कि हम जिंदगी में मुख्तलिफ काम जो हैं और ऑड काम जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। सोबिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, शेयर करने के लिए कि एक बिजनेस में कामयाब होना भी खातून जो है वो एक ख्वाब जो कि अचीव कर सकती है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं उस शेर को जो कि मैंने आपसे कहा था, जब मैं इसे मुकम्मल कर दूंगी, आ गया एन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, हमने सुना है ना, इख्तलाफात भूल कर कुर्सी बोस हुई हर एक जमात, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा बेनियाज। सो अल्लाह करे कि सेनेट के इलेक्शंस जो हैं वो उसके नतीजे में मुल्क को एक मुस्तहकम सेनेट जो है वो मिल सके, और पाकिस्तान का जो मैच है कल होने वाला उसमें भी बहुत सारी जो दुआएं हमारी रहेंगी हमेशा कि पाकिस्तान जो है उस मैच में जीत सके, और कल नहीं मैंने वीकेंड पे जो मैच है उसमें जीत सके और सुरखरू हो सके। मैं आपसे इजाजत लूंगी इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।